हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। साउथर्न रेलवे के अंतर्गत सीधी वैकेंसी आपके लिए आ गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जिसके लिए दोस्तों 2438 पद आए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आईटीआई वाले और बिना आईटीआई वाले दोनों के लिए वैकेंसियां आई है, तो दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपकी जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन में मैं दिखाने वाला हूँ तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले ओवरव्यू हम जान लेते हैं दोस्तों। रेलवे एसआर की वैकेंसी यानी साउथर्न रेलवे साइड आपकी वैकेंसी है। पोस्ट आपकी अप्रिशिएंट की रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 2438 है, जिसमें बिना आईटीआई वालों के लिए 85 वैकेंसीज है और आईटीआई वालों के लिए 2353 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। बात करें ऑनलाइन स्टार्ट की तो 22 जुलाई से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करूँ तो 12 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी एज लिमिट और आगे की कार्रवाई की, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको पता होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अगर 10वीं पास और 12वीं पास है तो आप आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप आईटीआई वाले के लिए अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास या फिर आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इन दोनों में से कोई एक कर रखे हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एज 15 साल से 22 साल होना जरूरी है। अगर एक्स आईटीआई कोई फॉर्म भर रहा है तो उसकी एज 15 साल से 24 साल होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेस पे रहने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपके लिए ऑल ओवर इंडिया की रहने वाले, यही कहीं भी पोस्टिंग आपको दिया जाएगा। ऑफिशियल साइट की बात करूँ तो indianrailways.government.in इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है दोस्तों। इसके लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैं लेके चलूँगा। तो दोस्तों आ गए हैं हम इसके ऑफिशियल साइट की जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके ऊपर। इसमें आप सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं कि कब से कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अप्लाई की डेट दी गई है 22 जुलाई से 12 अगस्त की। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी लोकेशन के कैंडिडेट इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसके अंतर्गत में ये आपको पूरा पीडीएफ सब लगभग 7 MB का वो प्रोवाइड आपको कर दूंगा। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों नोटिफिकेशन के साथ इसको भी मैं भेज दूंगा। इसके अंतर्गत सारे ट्रेड वाइज आपको मिल जाएगी कि कौन से ट्रेड में आपको अप्लाई करना है, किस रीजन में कितनी वैकेंसियां आई है। क्योंकि दोस्तों आपके इतने ट्रेडों में अलग अलग वैकेंसियां आई है, अलग अलग जोन वाइज। इसके लिए दोस्तों आप जैसे ही ऑफिशियल साइट के ऊपर जाओगे तो आपको क्लोजिंग डेट दिख जाएगी। यहाँ पे आपको चूज करना है कैंडिडेट चूज है यूनिट, यानी कौन सी यूनिट में आपको अप्लाई करना है। तो सेंट्रल वर्कशॉप में हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, फ्रेशर के लिए या आईटीआई के लिए, तो दोनों ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिल्टर ट्रेड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पर हम दोस्तों क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने जो कितने कितने वैकेंसी हैं वो आपके सामने खुल जाएगी। इसके बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको दोस्तों फीस दिखाई देगी कि यूआर ईवीएस के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में इंटर आपके पिताजी का नाम करना है और आगे की दोस्तों बोला गया है कि सिलेक्ट आपकी नेशनलिटी। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी 10th में है, मार्कशीट उसी के आधार पर करनी है। इंटर आपका धर्म करना है। सिलेक्ट आपका मेल हो फीमेल हो उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में मेरिटल स्टेटस मैरिड हो अनमेरिड हो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद में कम्युनिटी आपकी डालनी है नहीं दोस्तों। सर्टिफिकेट जो आपका होगा उसके ऊपर नंबर होंगे, वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ईयर आपको डाल देना है कि कब ये इश्यू किया गया था। प्लेस ऑफ इश्यू यानी कहाँ पे ये किया गया था, और प्लेस इश्यू यानी किसके द्वारा ये किया गया था। जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा किया गया था वो आपको बता देना है। तो दोस्तों तहसीलदार के द्वारा ही ये इश्यू किया जाता है, तो तहसीलदार का आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपके खुद के मोबाइल नंबर जो होंगे वो यहाँ पे आपको भर देना है, क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आती रहती है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आप दोनों के खुद के होना चाहिए। वो डाल के आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद में इंटर एड्रेस आपको यानी एड्रेस पूरा डालना है जो इससे आपको कम्युनिकेशन किया जा सके। ये भी आपके आधार कार्ड के ऊपर आप देख के भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। उसके बाद में आपका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हो। इंटर पिन कोड यानी आपके जो पिन कोड रहेंगे वो पिन कोड यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद में आपके जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद में आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप दोस्तों जब फ़ोटो निकलवाते हो तो अगले को उसी साइज़ की बोल देना है ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए आगे की ओर। यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपकी जो फ़ोटो होगी वो फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड हमारी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज वाले पे क्लिक करेंगे। आगे की जानकारी के अंतर्गत आपकी जो 10th पास आपने कर रखी है उसकी जानकारी मांगी जा रही है कि कौन सी स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, यानी और आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत स्टेट कौन सा है आपका वो पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ईयर ऑफ एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम कब दिया था उसकी जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको एग्ज़ाम पास कब किया था उसकी डेट डाल देनी है। सर्टिफिकेट्स के नंबर भी आपको मांगे जाएंगे, वो नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में आपको ग्रेड आपके अपने आप आ जाएंगे, यानी आपके कितने नंबर बने थे, कौन से में कितने आए थे, सारी जानकारियाँ इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको परसेंटेज ग्रेड में भरने होंगी कि यानी कौन सी परसेंटेज आपके आए थे, यानी 100 में से कितने आपके मार्क्स आए थे। उसके बाद में आपको ट्रेड जो होगा उस ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखी है तो आपने कहाँ से किया है ITI वो आपको जानकारी भरनी है। उसके बाद में बोर्ड और यूनिवर्सिटी वो आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद में उसका भी दोस्तों आपको स्टेट भरना है, यानी कौन सी स्टेट से आपने ITI पास की है। उसके बाद में ईयर ऑफ एग्ज़ाम आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों सर्टिफिकेट, उसका भी जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो डालना है। मार्क्स डालने हैं, आपके कितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स आपका कितना था। उसके बाद में दोस्तों लास्ट स्टडीज क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी अभी आप क्या कर रहे हो उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है। जैसे कोई कैंडिडेट आपको BA करता है, BSc करता है, वो सारी डिटेलें यहाँ पे आप भर सकते हो कि मैं ये काम अभी कर रहा हूँ अभी नाउ के दौरान। लास्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, TC नंबर और ईयर ऑफ सर्टिफिकेट, आपको प्रोसीड वाले नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये सारी जानकारियाँ यहाँ तक सबमिट हो गई। उसके बाद में दोस्तों सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th की मार्कशीट है इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको भरनी होगी। सही वही डेट डालेगा, अदरवाइज दोस्तों बहुत सारे आधार में लगभग लोगों की चेंज रहती हैं। इंटरपर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर पर कोई मार्क होंगे तो 2 मार्क वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे किसी को मोल ऑन चेक हो गया, मोल ऑन फेस हो गया, इससे आपको मार्क मिल जाएंगे हर एक से शरीर पर। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप दोस्तों विकलांग पर्सन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं हो तो नो आपको कर देना है। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने सबमिट हो जाएगा। आपको उसको एक बार चेक कर लेना है और डिक्लेरेशन पढ़ के आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले कैप्चा कोड मांगेगा, वो कैप्चा कोड भर देना है और क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने जो पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट या अदर कैंडिडेट हो तो, अदरवाइज SC SC हो तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में आपका जो प्रिंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी मेहनत को भी आपका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद।